भगवान का नाम लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। चलिए, तो हम छठा अध्याय देख रहे हैं। छठे अध्याय जो कि ध्यान मार्ग की तरफ हमें ले जाता है। तो हम जैसे कहते हैं कि 18 चैप्टर है भगवत गीता के अंदर। पहला जो हिस्सा है वो कर्म के ऊपर है, कर्म योग। तो तीसरा कर्म है, चौथा ज्ञान है, पांचवा ज्ञान मिश्रित कर्म है कि उस ज्ञान को ध्यान में रख के कृष्णा भावामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह के किस तरीके से कर्म करना चाहिए। तो वो पांचवा है। अब छठा जो है वो अष्टांग योग की तरफ, ध्यान की तरफ ले जाता है और उसके बारे में सारी डिटेल्स हम पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि ध्यान कैसे लगाया जाता है, उसके बारे में बताया गया। और अभी जो बिल्कुल आखिरी में हमने हमने 26 तक 25 तक हमने पढ़ा। हाँ, तो हमने यही देखा। अब आगे हम चलेंगे तो मन के बारे में और बात होगी, लेकिन अभी तक हमने यही देखा कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं अष्टांग योगी को, किस तरीके से करना चाहिए, वो कैसे मन को, क्रियाओं को, बुद्धि को, इन सब से परे होके वो कैसे आत्म साक्षात्कार करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने कही कि प्रोसेस ग्रेजुअल है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट कुछ हो जाएगा। धीरे 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 धीरे, तो धीरे धीरे कर्मशः पूर्व विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो ये हमने किया था। तो कान्हा, यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम श्लोक पढ़ते हैं और तात्पर्य मीनवाइल पढ़ सकते हैं। अगर कोई पढ़ना चाहे उसके बाद उसमें से कोई चीज़ कोई बताना चाहे तो बता सकता है। तो आप तात्पर्य पढ़ सकते हैं। तात्पर्य पढ़ के अगर कोई चीज़ आपको लगे कि हमें डिस्कस करनी चाहिए, आपको क्या समझ में आया, उसमें से आप शेयर कर सकते हैं। यूजुअली हमारा ओके ऐसा रहता है। बाकी ओके ओके। हम बिल्कुल ओपन है। कोई भी चीज़ अगर हम डिफरेंट करना चाहें तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। कोई इसके अंदर हमको किसी चीज़ से चिपकाव नहीं है कि जी ऐसा ही करना है। हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। लेकिन तो हाँ जी भाई, बोलें बोलें। कल अपर्णा से बात हुई थी ना फोन पे। जी जी। तो बोला क्या नाम है, इस्कॉन में जाने के लिए 4 चीज़ चाहिए होती हैं। हाँ हाँ तो था शायद एक क्या था कि आपको वेजिटेरियन होना है हाँ और आपको अल्कोहल नहीं पीना शायद है। हाँ। तीसरा वो क्या था, और चौथा था आपको वो इलिसिट सेक्स मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो जो है मतलब जिससे शादी हुई उसके अलावा नहीं है। जी जी जी। तो हम लोगों के लिए तो खैर इतना डिफिकल्ट है नहीं, बिकॉज बिल्कुल 99% हम लोग वही कर रहे होते हैं काम। बिल्कुल सही बात। क्योंकि ये है कि मतलब जैसे कि हम कि जैसे मतलब आवा हैं तो वो लहसुन और जो क्या नाम है ऑनियन है वो मतलब नहीं खाते थे वो, ठीक है। नहीं। हम चलो वो कभी हम मतलब खा लेते हैं मतलब जी। लहसुन और प्याज। तो अल्टीमेटली खाली हमारे लिए छोड़ना तो खाली एक वही 2 चीज हो गई। और बिल्कुल तो बाकी हमारे मतलब उसमें वो शुरू से ही चल रहा है कि ये सब नहीं करना है। तो हाँ ये जो मतलब वेस्ट के लोग हैं या जो क्या नाम है अंग्रेज हैं, उनके लिए ये 4 चीज करना शायद बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर की जो इंडिया में लोग रह रहे हैं। क्योंकि क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने किसी शायद गीत मतलब ये कौन इस्कॉन की कोई थे वो मतलब आचार्य, जी। वो खुद ही कह रहे थे कि इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ मतलब 40% जो पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है हाँ हाँ इंडिया के हाँ, अंदर, जी जी। जो शायद मेरे ख्याल से शायद पूरे वर्ल्ड में शायद कहीं भी नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे लोगों के लिए ये इसमें आना थोड़ा सा ज्यादा इजी है हाँ क्योंकि हम शुरू से ही ये चीजें को मतलब फॉलो कर रहे हैं जी। एज कम्पेयर की जो और कंट्रीज के या और मतलब रेसिस के या उसके लोग हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे याद है कि एक प्रभु जी के यहाँ पे दुबई में एक मेरे को मिले थे। वो मेरे को कहते कि जवान थे बिल्कुल,
उनकी शादी हो गई बाद में, और वो मेरे को कहते कि भाई तो आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा मतलब कैसा लग रहा है? कहते कि मतलब आपको ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में आके कैसा लग रहा है? मैंने कहा जी बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हाँ, तो उनका मतलब यही था कि कुछ इसमें अटपटा नहीं लगता। तो मैंने कहा आप जरा खुल के बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो कहते कि मैं बंगाली हूँ, वो खुद बंगाली थे, कहते मैं बंगाली हूँ, हाँ, हमारे वहाँ पे जी सबसे ज़्यादा दुर्गा माँ को मानते हैं। तो मेरे घर वालों को तो बड़ा गजब लगा कि जब मैं ऐसे कृष्ण की बात करने लगा, तो उन्होंने कहा क्या फंस गए, अच्छा ये है वो है। तो और फिर मतलब बंगाली होते हैं तो फिश वगैरह बहुत खाते हैं। तो यही चीज़ कि अब वो सब छोड़ने को कहा। तो और फिर पता नहीं कैसे कैसे रेगुलेशंस यहाँ पे लगाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा आप इस से पूछ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, हमको इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आप सही कह रहे हो कि लगता है लोगों को, डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर लगता है। नहीं वो एक्चुअली वो कल पढ़ना से ही बात हुई थी ना, तो उसने बोला जी कि कहीं जहाँ से जो मतलब शायद किसी शायद गुरु ने या किसी ने पूछा होगा कि तो कब से आप ये कर हाँ रहे हैं, क्या हम तो हाँ बचपन से ही हैं। जी ऐसा तो है नहीं कि जी हमने आज क्या नाम है नॉनवेज कहाँ छोड़ा हो या अल्कोहल हो या शराब हो या बाकी चीजें। हमारा तो जी बचपन से ही, हमें तो कोई कुछ फर्क ही नहीं पड़ा कि उसमें इसमें फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल जी। ये बात सही है। वो कहते हैं जब आप इनिशिएशन का फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं। उसमें एक क्वेश्चन यही होता है कि भाई आप कब से कर रहे हैं ये सारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को पालन। तो अब क्या करें उसके अंदर? मेरे को भी ये बोला था तो मैंने ऐसे बोला, तो कहते जी ये तो बड़ी बात हो गई। ऐसा है जी, मतलब जो चाहिए होता है वो 5 साल चाहिए होता है शायद। तो मैंने कहा 5 हाँ सर, यहाँ तो मतलब हाँ 40 साल से कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ इसका फर्क तो पड़ता है डेफिनेटली। हम यही चीज़ है कि हम लोगों के लिए इजी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी तरफ तो, आपकी तरफ तो फिर भी भगवान राम को करते हैं। यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे हम बचपन से ही भगवान कृष्ण को ही करते हैं। ये हाँ, कान्हा है, इनका नाम ही कान्हा है। तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है उस चीज़ के लिए। तो सही बात है, हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर खास, अ, वो वेस्टर्न वर्ल्ड में गए थे प्रभुपाद जी, तो इस वजह से वहाँ पे थोड़े से ज़्यादा उन्होंने नियम जो बनाए उस हिसाब से चलते हैं लोग। लेकिन हाँ हम लोगों को डेफिनेटली उस चीज़ का बड़ा फ़ायदा है। ट्रू, ये तो है। चलते हैं। तो बिल्कुल भाई, अभी मैं देख रहा हूँ कोई आया नहीं है, तो कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, हम आगे मैं ही क्या बात चलते हैं। जी ठीक है। चलो मैं अपनी स्क्रीन वापस शेयर करता हूँ। तो इस चीज़ का सर्टेनली फ़ायदा होता है भाई, नो डाउट, नो डाउट एकदम। तो खाना, आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो, बच्चों की क्लास में आप कभी कभी आते हैं, आप काफ़ी आए हैं वैसे, आपने जो प्रेजेंटेशन भेजी है मैंने उसे देखी है। और आज बल्कि मेरे को एक प्रेजेंटेशन करनी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसी टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन करूँगा जो आप कह रहे हैं। मतलब जो आपने मतलब टॉपिक वही, आपकी स्लाइड्स मैंने देखी नहीं, कहीं आपको लगे आपकी स्लाइड में चुरा लूँ। चुरा भी नहीं सकते नहीं। कोई। अगर आपने इतनी गजब बनाई हो कुछ हो उसके अंदर तो चुराया भी जा सकता है, क्योंकि भगवान का काम है। लेकिन हाँ ऐसा है। चलिए, लेकिन जो जो आपको यहाँ पे पता लगे, कोई क्वेश्चन हो कोई प्रश्न हो, वहाँ पे बच्चों के हिसाब से चलती है, यहाँ पे एडल्ट्स के हिसाब से चलती है। तो बाकी 2 भाई हैं वो आए नहीं, एक अपने मित्र हैं अविनाश, और एक दूसरे योगेंद्र के ब्रदर इन लॉ हैं। तो वो दोनों ही आते हैं। मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ अगर दोनों में से किसी ने रिप्लाई किया है। ओके, दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया तो कोई बात नहीं। चलिए, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 626, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लगाए। देखिए भाई, जो हम हमेशा बात कर रहे थे कि हमको सिर्फ ये करना है, और ये भी इन्होंने बड़ा डायरेक्टली कहा है कि मन जहाँ पे इंद्रियों सुख में जो मन लगा हुआ है उसे वहां से खींचना है और अपने वश में करना नहीं, है।
हम इसको ये भी कह सकते हैं ना कि जैसे अब वो ये यही बोला जाता है कि हमें मतलब मन को रोकने की जरूरत नहीं है। अगर हम कृष्ण भावना इसमें लगाएंगे तो चेंज बिल्कुल। करेंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगा ना। बट ये तो खैर क्या नाम अष्टांग योग की बात हो रही, तो इसलिए वो मतलब खींचने की बात कर रहे हैं यहाँ पे हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। तो अदरवाइज तो हम अगर उसको हाँ खींचे ना, उसको हम किसी जगह लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली फिर वहां बेटर, जाएगा नहीं वो। जी तो बेटर भी है। तो मन आपको लगाना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसे ही है जैसे कि वे बच्चे, यहाँ पे बच्चों की अब आदत हो गई है कि जैसे कि उन्हें खाना खाने को, तो वो कहेंगे चलो कुछ वॉच करेंगे, राइट। अब हाँ वो वो अच्छा है, हाँ absolutely। जब भी कुछ वॉच करेंगे, अब उनको वॉच तो करना ही करना है, ठीक है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है कि नहीं वॉच करो। ऐसा भी हुआ, बल्कि वो भी बहुत अच्छा था। मैंने एक दिन कहा चलो वॉच नहीं करेंगे, हम बैठे, तो हम तीनों ही बैठे हुए थे, मैं और दोनों बच्चे। तो हम बैठे हुए बातें कर रहे थे, उस टाइम खा रहे थे थोड़ा सा, फिर रुक के बात कर रहे थे, फिर मेरा जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो फिर हाँ, मैं उन्हें कहानी सुना रहा था उस टाइम पे बैठे हुए, फिर मैं एंड में कहा देखो, अगर इस टाइम पे हम कुछ वॉच कर रहे होते तो वो हमारा फैमिली टाइम नहीं होता। इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि हम फैमिली टाइम बिता रहे हैं। तो वो उनको अच्छा बहुत लगा। लेकिन वो बात अलग है कि नेक्स्ट टाइम जब खाना आया तो उन्होंने फिर कहा चलो वॉच ही करेंगे, पापा आपको नहीं सुनना। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि अच्छा चलो हम वो चीज़ लगाएंगे जो हमको लगता है कि ज़्यादा अच्छा है। तो हम इंद्रियों की तृप्ति भी अगर कहें तो वो हम कृष्ण भावनामृत के हिसाब से ही कर रहे हैं। ये चीज़ हो गई कि ऐसा नहीं है कि कोई वेजिटेरियन हो गया, वो 4 रेगुलेशन का पालन कर रहा है, तो बस अब वो मर ही गया, उसके जीवन में कोई रस ही नहीं रह गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये है कि अब आप जो चीज़ भगवान के लिए कर रहे हो, उसी के अंदर आपको आनंद आता है। तो सबसे पहली चीज़ वही है कि देखना जो है वो भगवान का सुने, म्यूज़िक जो है वो भगवान का सुने। जैसे आप देखें हिंदुस्तान के काफ़ी मैंने सुना है कि बच्चे, मतलब मैं भी हूँगा शायद, मेरे को वैसे इतना शौक नहीं था, लेकिन मेरे को याद नहीं, लेकिन आई एम श्योर कि मैं भी करता ही होऊंगा कि अक्सर जैसे बाथरूम में जाते हैं तो लोग गाना वगैरह गाते हैं। बच्चों को, छोटे छोटों को देखा है, वो अच्छी मूवीज़ के गाने गाते हैं, जो भी मूवीज़ वगैरह चल रही होती हैं उस टाइम पे। तो यहाँ पे अब बच्चे क्योंकि श्लोक करते हैं, ये तो अगर वो बाथरूम में नहा रहे हैं तो वो श्लोक बोल रहे होते हैं। तो वही म्यूजिक का आनंद पहले था, वही म्यूजिक का आनंद अब है, बस थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। तो आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही। और हमारे ऋषि आ चुके हैं, हरे कृष्ण ऋषि। ऋषि तो ऑलरेडी ऋषि है देखें भाई, आपका और हमारा ही नाम ऐसा गजब है, अदरवाइज ये एक कान्हा है, एक ऋषि है? ऋषि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक नाम आप नया देख रहे होंगे, वो है श्रेयश जी। जी। वो हमारे मामा जी के लड़के हैं और इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वो भी हमारे साथ में है। और हमारे जो मित्र हैं अविनाश, उनकी माता जी हमारे साथ में आई हैं। प्रणाम आंटी जी। और अविनाश अभी नहीं आए, अविनाश से कल ज़रूर बात हुई थी, लेकिन आई एम श्योर की बात है। और माता जी भी आई हैं। तो हम अध्याय 6 के श्लोक 26 पर हैं, हम इसे दोबारा पढ़ते हैं फिर आगे चलेंगे। जिसमें बात यही हो रही है कि मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ भी विचरण करता है, मतलब चंचलता के कारण और अस्थिरता के कारण, इन दोनों के कारण जहाँ पे जाता है, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लगा। तो योगेंद्र ने बहुत अच्छी बात बताई, जो हमें रिमाइंड कराई दोबारा से कि यहाँ पे क्योंकि अष्टांग की बात हो रही है, इसलिए खींचने की और वश की बात हो रही है, जो कि अष्टांग योगी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो गुफा में बैठा होगा, वो एक आसन के अंदर बैठा होगा, वो जंगल में बैठा होगा, तो वो इन सबको की कोशिश करेगा। लेकिन जो एक भक्त है, जो हम आगे और देखेंगे, भक्ति के 6 चैप्टर अलग से ही आएंगे, लेकिन बीच में अभी भी बताया था, फिर बताएंगे दोबारा, कि जो भक्त है उसको कुछ खींचा खाची नहीं करनी पड़ती। हाँ, ये ज़रूर है कि जब तक कोई भक्त बना नहीं, क्योंकि भक्त के भी लेवल हैं, भक्त के 3 लेवल होते हैं और बहुत सारे लेवल हो सकते हैं, और भक्ति के अंदर भी स्टेप्स हैं कि जैसे सबसे गजब भक्ति जो है वो है भाव की भक्ति, प्रेम की भक्ति। जब इंसान के अंदर भाव है, प्रेम है, तो वो जब तक नहीं है, तो सबसे पहली होती है वो होता है साधक। जो साधक है, जो कि भाई हमारी तरह टीका लगा लेगा, हमारी तरह कपड़े पहन लेगा, और बस वो उससे दिखाने की कोशिश करता है कि वो भक्त है। लेकिन जो दूसरे हैं, वो भाव, वो सबसे ऊपर का लेवल है। तो इसके बीच में करीबन 9 लेवल है भक्ति के। तो अगेन थोड़ा बहुत तो खींचा खाची शुरुआत में होगी, लेकिन अगर बिल्कुल जो भक्त बन गया उसकी बात करें, तो उसके लिए कुछ उसको वश में नहीं करना, मन उसका हो चुका है।
और कुछ खींचना भी नहीं है उसको, कहीं से उसको मन खींचना नहीं है, क्योंकि मन अब लगता ही भगवान में है। तो हम यही बात कर रहे थे कि भगवान के कार्यों में ही अगर हम लगेंगे तो उसी के अंदर हमको आनंद आएगा, तो बाकी कहीं से हमें खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा आता है कि जो मैं अक्सर देता हूँ कि अगर आप घर के मालिक हो और सो रहे हो और चोर आ गया, आप आहट से जग गए, तो जैसे ही आप जगोगे और चोर को पता लगेगा कि घर का मालिक जग गया, चोर भाग जाएगा। आपको डंडा लेके भगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा जैसे ही ध्यान भटका, हमको सिर्फ इस चीज़ के लिए अवेयर होना है, कॉन्शियस होना है, जागरूक होना है कि हमारा मन भटक गया। जैसे ही हम ये सोचेंगे हमारा मन वापस आ जाएगा अपने आप कि मन भटक गया, बस इसके बाद खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भक्ति के अंदर ऐसे है। इसमें तात्पर्य में अगर और कोई चीज़ हो तो बताएं, अदरवाइज वो मन की, इंद्रियों की वही बात है 26 के अंदर जो हम कर रहे हैं अभी, कि मन का नेचर ही ऐसा है कि मन भटकेगा, मन इधर से उधर जाएगा। मन को अक्सर ग्रंथों में बंदर से कहते हैं, जैसे बंदर एक डाल पे नहीं बैठेगा, कुछ ना हो उसके पास काम, इधर से उधर चलता रहेगा, तो बंदर रूपी मन होता है। इस तरीके से वर्णन करते हैं। तो उसी चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। और जब हम अपने घोड़ों का भी एग्जाम्पल देते हैं कि घोड़ों को हमको खींचना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं घोड़ों को खींचना, तो मन रूपी लगाम जो होती है उससे इंद्रिय रूपी घोड़ों को हम खींचते हैं। इसलिए वो बहुत अच्छी पिक्चर है जो कि शेयर करी थी, कि उसको अगर हम लगा के रखें कहीं तो हमको याद रहेगा कि इंद्रियां खींच रही हैं और हमको बुद्धि से मन पर काबू पाना है और मन से इंद्रियों पर। फिर चलें, कहीं पे भी रोकना चाहें तो प्लीज़ रोकिएगा, तात्पर्य में कोई चीज़ हो तो बताइएगा। अदरवाइज चैप्टर 6 जो है वो यूजली, क्योंकि ध्यान के ऊपर है तो उसमें ऐसे ही जाएगा, वो उसमें भक्ति की बहुत ज़्यादा बात नहीं होगी, योगी की बात होगी। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों में फल से निवृत्त हो जाता है। इसमें बहुत सारी अगर हम देखें डिटेल्स की जो बातें हैं, कि मन से स्थिर हो जाता है, मन स्थिर हो गया, इंद्रियां कहीं नहीं भाग रही, क्योंकि मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है। ठीक, उसके बाद वह निश्चय ही दिव्य सुख, मतलब कहीं पे भी ये नहीं कहा कि इंद्रियों के सुख को, सुख से हटोगे तो दुख मिलेगा, नहीं। अब जो सुख मिलेगा वो दिव्य है। क्यों दिव्य है? क्योंकि वो किसी चीज़ों पे डिपेंड नहीं है। अदरवाइज भौतिक शरीर से, भौतिक इंद्रियों से हमें जो भी सुख मिलेगा वो कोई बाहर की चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई भी चीज़ हम देख के देखें, हमको कुछ देखना है, बाहर का कुछ देखना है, हमको कुछ सुनना है, बाहर का म्यूज़िक सुनना है, हो सकता है वो म्यूज़िक बंद हो जाए, हो सकता है हमारा कोई बहुत अच्छा फिल्म स्टार थे, कोई अच्छे क्रिकेट फैन थे हम किसी के, उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाए, उनकी एक्टिंग ख़राब हो जाए, वो एक्सटर्नल है, वो हमसे बाहर है, उसके ऊपर हमारी खुशी डिपेंड है। हमारा घर की वैल्यू बढ़ जाए, कार की वैल्यू बढ़ जाए, हमारी हमारी नौकरी में तरक्की हो जाए, हमारे मार्क्स ज़्यादा आ जाए, ये सब बाहर की चीज़ें हैं। इसमें हमारी जो भी खुशी है वो किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है। लेकिन उसके बाद जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तब पता लगता है अपने ही अंदर है सब कुछ। और लिखा है वह रजोगुण से परे हो जाता है। यहाँ पे हमने अभी सतोगुण की बात नहीं करी है। क्यों? क्योंकि अष्टांग की बात हो रही है, योगी की बात हो रही है, भक्त की बात नहीं हो रही है। बाद में भगवान बहुत अच्छे से बताएंगे कि इसी में है, चैप्टर 6 में ये भी आएगा कि सारे योगियों में कौन सा योगी मुझे ज़्यादा अच्छा पसंद है, और उसके बाद आएगा कि योगियों में से भी भक्त कैसा पसंद है मुझे। तो रजोगुण से परे होगा भक्त योगी, ये नहीं बोला अभी कि योगी जो है वो सतोगुण से भी परे होगा, लेकिन रजोगुण से परे होगा, तो रजोगुण से परे होगा तो मन उसका स्थिर हो जाएगा। और फिर उसके बाद बहुत अच्छा वर्ड है गुणात्मक एकता। गुणात्मक एकता क्या होती है कि हम कहते हैं कि हम जो है भगवान का ही अंश है। इसलिए काफ़ी लोग कहेंगे कण कण में राम बसे हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि कण कण में परमात्मा है। बिल्कुल सही बात है, हम आत्मा भी हैं और परमात्मा भी हैं, हमारे अंदर है। तो हम जो हैं आत्मा है, लेकिन हमारे अंदर परमात्मा का भी एक अंश है। तो हम कहते हैं कि, और बहुत ऐसे जैसे
श्री ईशोपनिषद जो 108 उपनिषदों में से 10 उपनिषद मेन है, उसमें से एक उपनिषद है श्री ईशोपनिषद। श्री तो श्री है, और ईश जो है वो भगवान है, तो श्री ईश्वर मतलब रिस्पेक्टफुल भगवान के बारे में जो वो है, उसमें जो सबसे पहला है वो है ही ये कि अदम पूर्णम। ये आंटी जी आप आर्य समाज में हैं तो शायद ये आपने बड़ा सुना होगा, श्री ईशोपनिषद का पहला आता है, क्योंकि वो यज्ञ करते वक्त बहुत यूज़ होता है कि इदम पूर्णम अदम पूर्णम, कि हाँ हाँ जी, कि पूर्ण है। जब आप आहुति भी देते हैं आप बार बार इस चीज़ को याद दिलाते हैं कि हम पूर्ण हैं और वो भगवान पूर्ण है, हम भगवान से ही निकले हैं, तो पूर्ण भगवान से निकली हुई हर चीज़ पूर्ण है, तो हम भी पूर्ण हैं, हम ऐसा मानते हैं। और अब सिर्फ डिफरेंस ये आता है कि अगर हम पूर्ण है तो काफ़ी लोग ऐसा मान लेते हैं, जैसे हम अद्वैत की बात करते हैं कि जो अद्वैत है, अद्वैत का मतलब ही ये होता है, द्वैत होता है दो, अद्वैत होता है अद्वैत, जो दो नहीं है। तो जो ऐसे हैं अद्वैत के लिए, वो अक्सर यही कहते हैं कि भगवान हम ही हैं। जैसे कि किसी ने पूछा एक अद्वैतिक स्वामी से कि भाई भगवान कौन है, तो उन्होंने शायद कहा कि बच्ची 6 साल की या 9 साल की थी, तो उन्होंने कहा भगवान कौन है, तो उन्होंने कहा आप ही हो भगवान। तो यहाँ मुझको थोड़ा सा गजब लगता है कि अब वो 6 साल या 9 साल के बच्चे को कैसे आप समझाओगे कि आप ही हो भगवान। और अब आप जब मंदिर जाते हो तो भगवान जो सामने है, आप अपनी खुद की पूजा कर रहे हो वहाँ पे, कैसे आप समझा पाओगे इस चीज़ को। लेकिन भक्ति में वो आप हो तो समझा सकते हो इसको, क्योंकि भक्ति में डिफरेंट अलग अलग रस है भक्ति में। भक्ति में आपके पास लड्डू गोपाल हैं, आप वात्सल्य प्रेम से समझा सकते हैं, जैसे हमारी माता जी रखती हैं, हमारे घर में भी लड्डू गोपाल हैं। या राधा कृष्ण की अगर आप पूजा कर रहे हो तो माधुर्य भाव में कर सकते हो, सखा भाव में कर सकते हो। भक्ति में भाव है, रस है। लेकिन अद्वैत में ऐसा कुछ नहीं है, उसके अंदर आप ही हो। लेकिन जो सच है, जो हमारे पुराणों में उपनिषदों में बहुत है कि आप ही हो, आप पूर्ण हो और आप ही भगवान की तरह हो। तो इसलिए लोग कह लेते हैं कि हम ही हैं भगवान, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं पर भी ये नहीं है कि ईश्वर आप ही हो, नहीं। हाँ, ऐसा है कि ईश्वर की तरह आप हो, तो इसलिए लोग इसका ये मतलब निकाल लेते हैं कि हम ही ईश्वर हैं। देखो लिखा है ना वहाँ पे, ईश्वर की तरह ही आप हो। लेकिन उसका मतलब क्या है? ईश्वर के अंदर जो गुण है, वो गुण हमारे अंदर है। कैसे? ईश्वर के अंदर कौन से गुण है? सत्य चित आनंद। सत्य चित आनंद हमारे अंदर ही है। सत्य चित आनंद लेने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब सिर्फ फ़र्क ये आता है, जैसे कि हम कहें कि 10 बच्चे हैं स्कूल के अंदर, एक क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, राइट? हम कहेंगे मैथ्स के ये 2 बच्चे सबसे अच्छे हैं, तो वो दोनों अच्छे हैं। लेकिन उन दोनों में मैथ्स की क्वालिटी है, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग है। मतलब कि उनके अंदर गुण है, लेकिन गुण की जो क्षमता है वो अलग अलग है। तो हम में और भगवान में ये है, हम में वो गुण हैं जो भगवान के अंदर है, लेकिन भगवान के अंदर वो गुण पूरी तरीके से, भगवान कभी भी ये गुण होते हैं उसके अंदर नहीं आते। लेकिन हम उनके अंदर आ जाते हैं तो हमारे गुण खत्म हो जाते हैं। हमारे गुण हैं लेकिन छिप जाते हैं, तो हम उन गुणों के हिसाब से काम नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं कि जो आत्मा है वो बिल्कुल सच्चिदानंद है, लेकिन आत्मा के ऊपर ये जो गुणों का पर्दा आ गया है, गुणों का जो मैल चढ़ गया है, इसको निकालना है बस। सिर्फ ये करना है हमको। जैसे कि सूरज ऊपर है, बीच में बादल आ गया है, बादल को हटाना है, सूरज की रोशनी तो हमेशा मिल ही रही है, भगवान की कृपा तो हमारे ऊपर हो ही रही है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छा यूज़ किया, अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। कौन सी को? गुणात्मक एकता को। किससे? भगवान से। कि भगवान के अंदर और आपके अंदर वही गुण है, और फिर उस हिसाब से वो कार्य भी करेगा। फिर वो अल्कोहल नहीं पिएगा, फिर वो नॉन वेज नहीं पिएगा खाएगा, वो भगवान के ही जो गुण है उसको समझेगा कि मेरे अंदर भी वो गुण है। हाँ, मेरे गुण उतने डेवलप नहीं है जितने भगवान के हैं, ऐसे करके। तो और इस प्रकार अपने समस्त विगित कर्मों के फल से निवृत्त हो जाएगा। तो उसे पता लग जाएगा ये जो फल कर्म मैं कर रहा हूँ, ये कर्म मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो भौतिक शरीर है वो कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर्म करना बंद कर देगा, लेकिन वो कर्म के जो
यहाँ पे क्या लिखा है, विगित कर्मों के, तो जो कर्म है के फल है उससे निवृत्त हो जाएंगे। अगेन बार बार इस चीज का आता है, कर्मों से नहीं, कर्मों के फल से हमको अलग होना है। तात्पर्य में अगर कोई चीज हो तो आप प्लीज बताएं। राम, इसमें दूसरे एक वर्ष एक दूसरा श्लोक है भगवत गीता का, उसका दे रखा है, लेकिन ब्रह्म भूत लेकिन यही है कि का जो मतलब योगी है वो खुश रहता है, जो भक्त है वो खुश रहता है। इसमें ब्रह्म भूत बोला गया, इसका मतलब कहने का हाँ, मतलब क्या है? ब्रह्मभूत वही है जो कि जैसे हम ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, ब्रह्मभूत वही है जो हम कहते हैं, जो अद्वैत वाले कहते हैं ब्रह्मन रियलाइजेशन, कि आपको इस ये जो अभी बता रहे हैं यहाँ तक इंसान को परमात्मा के दर्शन नहीं हुए अपने अंदर, लेकिन उसको ये पता लग गया कि आत्मा सत्य है। तो 3 लेवल हैं। एक कि हमको आत्मा, हम अपनी भौतिक इंद्रियों से परे हो गए और हमको ये पता लग गया हम आत्मा हैं। तो हमको भक्ति का, हमको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, तो हम ब्रह्मभूत हो गए। अविनाश अपने आ गए। हरे कृष्णा अविनाश, हरि ओम। तो हमको उसका अनुभव अगर हो गया तो वो हम उसको कह देते हैं कि भाई वो ब्रह्मभूत, जो ब्रह्मन रियलाइजेशन है या ब्रह्म ज्ञानी है। लेकिन वो पहला लेवल है जो हम आत्मा तक पहुंचे हैं। हम अपने भौतिक शरीर से अलग हो गए, भौतिक इंद्रियों से अलग हो गए, सिर्फ आत्मा तक पहुंचे हैं। अगला आएगा जब परमात्मा तक पहुंच जाएंगे, और फिर तीसरा होता है जो भगवान तक पहुंच जाएंगे, वो फाइनल है। ये अगेन कोई, जैसे ट्रेन आ रही है, सबसे पहले हमने उसकी आवाज़ सुन ली, फिर बाद में हम ट्रेन को देख लेंगे, और फिर बाद में ट्रेन जब आई जाएगी तो ट्रेन को छू लेंगे, ट्रेन के अंदर बैठ जाएंगे। तो अविनाश अभी हमने भाई 6:27 फिनिश किया और हम 6:28 पे पहुंचे हैं। 6:28 है। इस प्रकार योगा अभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में प्रमुख परम सुख प्राप्त करता है। तो अगेन निरंतर लगा रहता है। निरंतर लगा रहने का मतलब ये नहीं है कि अगर वो हवाई जहाज के ऊपर काम कर रहा है तो अब वो नहीं है, नहीं, वो जब वहां पर भी काम कर रहा है तो उस टाइम पे भी वो लगा हुआ है, उस टाइम भी वो भगवान के साथ ही है। आत्म संयमी है। कैसे उसके साथ है? क्योंकि जब वो काम कर रहा है तो वो ये नहीं सोच के काम कर रहा कि भाई ये मैं काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो लोग मेरी शाबाशी करें, या वो ये नहीं सोच रहा यार कोई देख तो रहा नहीं है, कोई नहीं देख रहा तो फिर क्या टॉप क्वालिटी का काम करना। नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि भगवान तो अंदर ही है, तो वो देख रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी से सबसे अच्छा क्वालिटी का। कोई मैनेजर की सुपरविजन की जरूरत नहीं कि कोई मैनेजर हमेशा आपके ऊपर बैठा हुआ आपको देख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो आत्म संयमी योग भौतिक कलमश से मुक्त है, भौतिक उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब अगेन जो 3 हम बताते हैं वो दिक्कत शारीरिक जरूर आएगी, लेकिन वो उसको, जो आत्मा उसकी है उसको कोई कष्ट नहीं पहुंचेगी, वो हमेशा आत्म साक्षात्कार करता रहेगा और दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहेगा। धन्यवाद। तात्पर्य में इसके अंदर आप हो तो कोई चीज़ बताएं, अदरवाइज जो पिछला था वो जो है वो ब्रह्मभूत था। ये जो है ये थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं अब हम, तो यहाँ पे अब वो थोड़ा सा आगे होके भक्ति के अंदर लग गया है, तो यहाँ पे अब परमात्मा की बात होने लगेगी कि परमात्मा अब उसे दिखने लग गए हैं अपने अंदर। तो सबसे पहला तो ब्रह्म हो गया, तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया तो अपने अंदर दिखेगा और सारे सेम दिखेंगे। जब परमात्मा दिखेंगे तब पता लगेगा परमात्मा सब में ही है, तो सारे एक जैसे, कोई उसके अंदर डिफरेंस नहीं। और फिर उसको आगे कैसा लगेगा, वो और आगे अगर हम अगला पढ़ें 29, तो यहाँ पता लगेगा वास्तविक योगी। वास्तविक योगी, तो योगी के भी डिफरेंट रियलाइजेशंस हैं। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको, समस्त जीवों में मुझको, क्यों? अब वो परमात्मा का रियलाइजेशन कर रहा है। समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह सब रूप सिद्ध व्यक्ति मुझे परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो
तो अब ये लेवल ऊपर हो गया, अब वो सब में देखता है। पहले जो था वो सिर्फ अपनी इंद्रियों के परे होके अपनी आत्मा का उसको साक्षात्कार हुआ, अपनी आत्मा का, राइट। और वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अब वो उसको कोई बाहर की चीज़ उसको परेशान नहीं कर सकती। लेकिन अगला लेवल वो आएगा जो ये लिखा है कि अब वो बाकी सब में भी देखता है, सिर्फ अपने आप में ही नहीं देखता। अब उसको ये भी पता लग गया है कि मैं तो हूँ ही आत्मा, मैं ये शरीर नहीं हूँ। लेकिन दूसरा लेवल ये है कि अब मैं बाकी सब के अंदर भी देख सकता हूँ कि बाकी सब भी ऐसे हैं, और बाकी सब में भी जैसे मेरे अंदर भगवान का अंश है, बाकी सब में भी परमात्मा का अंश है। लेकिन अभी भी परमात्मा का अंश बाकी सब है ये पता लगा है, भगवान नहीं पता लगे हैं। तो इसके अंदर हम और आगे जाएंगे तो और हमको पता लगेगा। अब ये बताएंगे कि ये देखता तो है, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा उसको। जैसे पीछे बताया कि जो आत्मा को देख लेगा वो सुखी रहेगा, लेकिन अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि कोई कोई मतलब ये नेक्स्ट लेवल का कुछ फ़ायदा है। 29, अब ये 30 के ऊपर जाए, तात्पर्य में कोई चीज़ हो तो प्लीज़ बताएं 29 के। 29 के तात्पर्य में अगर कोई चीज़ हो तो प्लीज़, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। चलिए तो हम 30 पे चलते हैं। जो मुझे अब जो सर्वत्र देखता है, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। अब ये कह रहे हैं कि भाई मतलब जिसने ऐसा कर लिया तो उसको अलग से बैठ के कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो मॉर्निंग में मेडिटेशन में बैठ रहा है। हाँ, अच्छा है मॉर्निंग में बैठो, इवनिंग में बैठो, मेडिटेशन करो, बहुत अच्छा है। वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जब बैठेगा तभी उसको भगवान के दर्शन होंगे, ऐसा नहीं है। वो अब योगी जो है वो बाकी सब में ही देखता है, तो जब उसकी आंखें खुली होंगी तो उसको बाकी सबके अंदर भगवान के दर्शन होंगे। और जब आंखें बंद करके वो बैठेगा कभी, तो उसको भगवान के दर्शन अपने अंदर होंगे। तो इसलिए कभी ऐसा होगा ही नहीं कि भगवान के दर्शन उसे होए ना, हमेशा होंगे। तो मज़े की बात यह है कि ऐसा इंसान कभी गिरेगा ही नहीं। गिरेगा नहीं मतलब उसकी वो साधना से अपने नहीं गिरेगा। लेकिन अगेन ये हम बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुंचने की बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये है कि ये मार्ग है जहाँ हम जा सकते हैं। कुछ सर्वत्र का मीनिंग क्या है होता है? सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब हर जगह। इंग्लिश में हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, सर्वत्र, हर जगह। ओके। हाँ जी। अ, तो अविनाश बाद में आए हैं, आंटी जी भी बाद में आई हैं। ये श्रेयस हैं, ये हमारे मामा जी के लड़के हैं। ये की जगह है, वहाँ से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर है। तो ये भी हरिओम। पढ़ते हैं, तो इसलिए हमने कहा आप भी अगर आना चाहें तो आए। तो जी, तो हम चलो हरिओम। जी 631 के अंदर हम हैं। कोई अगर तात्पर्य के अंदर कोई चीज़ रह गई हो तो प्लीज़ आप बताते जाएं। कवर है भाई। नेक्स्ट। ओके, तो हम 31 पढ़ते हैं। जी ये हमने पढ़ा नहीं। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थिर रहता है। तो अभिन्न जानकर, क्योंकि परमात्मा जो है वो मेरा ही एक अंश है। मेरा कौन? भगवान। भगवान का ये एक अंश जो है वो परमात्मा है। तो इस वजह से जो भी इंसान, जो भी योगी होगा, वो परमात्मा की सेवा करेगा। और परमात्मा किस में है? सब में है। तो इसलिए वो सबकी सेवा करेगा। इसलिए आपको देखेंगे कि जितने भी लोग हैं जो कि अच्छी अच्छी, या तो कोई इंसान अगर सिद्धि में फंस गया तो फंस गया, लेकिन जो इंसान है वो सेवा करेगा, खूब सेवा करेगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई प्रवचन देने के लिए बैठ जाएगा साधु, बस नहीं, वो ये ना सेवा करेगा। ये इसके अंदर मुझे और
परमात्मा को डिफरेंट बताने के लिए वो जो गोलोक चार्ट है ना, उसी से लोगों को समझ में आएगा, वो ऐसे मतलब समझ में नहीं आएगा वो। हाँ तीन ये तरह बात के विष्णु होते हैं मेरे ख्याल से, यहाँ पे वो बात करना चाह रहे हैं। आई हाँ थिंक सो, मुझे पता नहीं। तो वो यार गोलोक चार्ट से समझ में आएगा, वो ऐसे समझ में नहीं आएगा कि मुझे और परमात्मा में क्या फर्क है। तो हाँ ऐसे आप बोलोगे तो नहीं समझ में आएगा उनको, जो जो अब तक गोलोक चार्ट से समझ में आएगा, जी जी कांट डिफरेंस यार कि मतलब कृष्ण हाँ में और परमात्मा में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए मैं देखूँ, मेरे पास गोलोक चार्ट है, अगर अभी हम डिस्कस करना चाहें तो हम कर सकते हैं। क्योंकि जो जो मतलब बाकी लोग हैं, हमें तो पता है कि क्या डिफरेंस है, बट जो बाकी लोग हैं उनको तो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो। हाँ जी बिल्कुल। चलिए मैं वो गोलोक चार्ट ढूंढ रहा हूँ, तब तक आप कुछ बताना चाहें उसके बारे में बता सकते हैं, जैसे अविनाश अभी। थर्ड एंड फोर्थ लाइन में लिखा है कि परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। बिल्कुल। तो एक तो हो गया इस गैलेक्सी के बाहर, जी जो ये गैलेक्सी बनाई गई। हाँ जी एक हो गया गर्भोदक्षाय विष्णु इस गैलेक्सी के अंदर। जी और तीसरे हो गए हृदय के अंदर। तो यहाँ तीन भगवान, तीन जगह, आप अंदर ढूंढना चाहो अंदर ढूंढ लो, बाहर ढूंढना चाहो मूर्ति में बाहर ढूंढ लो। बिल्कुल। यहाँ क्योंकि हम मेडिटेशन की, ध्यान योग की बात कर रहे हैं, तो अंदर वाले की बात हो रही है हाँ मोस्टली। जी जी। तो बट कृष्ण क्योंकि पूर्ण रूप है, इसलिए वो मेरे ख्याल से गैलेक्सी के बाहर वाले या गैलेक्सी के अंदर वाले का रूप है, इसलिए हाँ ऐसा। जी जी। एक मिनट, मैंने हिंदी इंग्लिश का खोल लिया, हिंदी का खोलता हूँ। जी बिल्कुल। तो ये मेरे पास चार्ट है ये, अगर मैंने नहीं शेयर किया तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन अभी आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर है। तो यहाँ हम बताते हैं, इस चार्ट के अंदर बताया गया है कि एक तो आध्यात्मिक जगत है जो भगवान का है, वैकुंठ है, और फिर गोलोक वृंदावन धाम है। तो ये गोलोक वृंदावन धाम ऊपर, और ये भी आंटी जी आप देख सकते हैं, क्योंकि अपना आर्य समाज के अंदर यज्ञ होते हैं, तो जो यज्ञ पात्र बना होता है वो इस शेप का बना होता है। तो वो बना ही इसलिए होता है क्योंकि स्क्रिप्चर के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन है कि वो ऐसा है। और जो भगवान के दो माने जाते हैं, अपने जय और विजय, जिनको शाप। मेरे को तो स्क्रीन दिख नहीं रही, आपका सिर्फ कर्सर दिख रहा है। अरे सॉरी। मैंने बाकियों से पूछो, बाकियों को दिख फोटो रही है? फोटो तो आ नहीं रही स्क्रीन पे अब ना, आ फोटो गई, नहीं आ आ गई, रही। आ गई, आ अच्छा गई, देखें, हाँ, अभी अभी दिख रही है। यस। ठीक है। हाँ जी जी अब ठीक है। जी। तो हम्म ये जो यज्ञ कुंड बनाते हैं, और जब शुरू में कुंड बनाते हैं तो डायरेक्शन के अंदर पानी डालते हैं यज्ञ के अंदर, जो यज्ञ कुंड होता है उसके अंदर, शुरुआत के अंदर। तो वो सारा स्क्रिप्चर्स के अंदर है। ये मैं शेयर करूंगा आपके साथ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, दोनों तरफ शास्त्रों के रेफरेंसेस दिए हैं कि कहाँ से शास्त्रों में क्या क्या लिखा है और उसकी वजह से ये बनाया गया है। लेकिन ये गोकुल धाम है, ये आध्यात्मिक जगत में है। और ये वैकुंठ जिसको हम कहते हैं वो आध्यात्मिक। फिर ये बीच में ब्रह्म ज्योति आती है, जो ब्रह्म कुमारी वाले काफ़ी बात करते हैं, और काफ़ी लोग ऐसे बात करते हैं। और ये बीच का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत कैसे शुरू हुआ, उसके बारे में है। तो यहाँ पे ये जो लेटे हुए हैं, हाँ जी, ये जो लेटे हुए हैं इनका नाम है कारणो दक्षाय विष्णु, क्योंकि ये जो सागर है जिसमें ये लेटे हैं इसका नाम है कारण। विरजा नदी है ये, और इसको कारण नदी भी कहते हैं ये। तो यहाँ पे ये महाविष्णु लेटे हैं। ये महाविष्णु जो है ये भौतिक जगत में नहीं है, आध्यात्मिक जगत में नहीं है, उसके बीच में है। और इनके शरीर से ये जो गुब्बारे टाइप, जो बबल्स टाइप निकल रहे हैं, ये हर एक ब्रह्मांड है, इसलिए कहते हैं अनगिनत ब्रह्मांड है। ये हमारे शास्त्रों में हजारों सालों पहले लिखा हुआ है, लेकिन साइंस ने अभी कुछ साल पहले ही, 400-500 साल पहले ही पता किया है कि अनलिमिटेड, बहुत सारे, गिन नहीं सकते इतने गैलेक्सीज हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है उनके शरीर से निकल रहे हैं। और हर जो बबल है, हर जो गुब्बारा एक देखें आप, वो एक भौतिक संसार है, और वो ये है। तो एक तो ये विष्णु हो गए जो महाविष्णु हुए। अब इन महाविष्णु से जब ये, अगर इसको थोड़ा सा हम कम करने की कोशिश करें, ये आप देख सकते हैं, ये जो एक गुब्बारा है, एक बबल कहें हम, बबल को पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन एक ये ब्रह्मांड है पूरा, अंडे के रूप में, इसलिए ब्रह्मांड कहते हैं। तो ये ब्रह्मांड है पूरा।
इस ब्रह्मांड के अंदर एक और विष्णु है, जो विष्णु हमें अक्सर दिखते हैं, जो मतलब अगर हम पिक्चरों में देखें, मूवीज में देखें, लोग अक्सर इन विष्णु के बारे में जानते हैं। इनको कहते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। और यहाँ पे भी एक समुद्र है, उसको गर्भोदक्ष दक्ष समुद्र कहते हैं। पानी भरा हुआ है, ये पानी जब परले के टाइम पे आता है, ये पानी ऊपर हो जाता है और सारी पृथ्वी इसी पानी में नीचे चली जाती है। जब हमने देखा कि वराह अवतार आए थे, तो इसी के अंदर वो गिर जाती है पृथ्वी, इस पानी में गिर जाती है और फिर वो उठा के लेके आते हैं। और विष्णु भगवान से जब मिलने जाते हैं सारे, वो विष्णु भगवान यहीं पे मिलते हैं। इन्हीं विष्णु भगवान के साथ पास सारे मिलने जाते हैं। हमारे ग्रंथों में जितनी बार भी आप देखेंगे कि शिव जी गए मिलने, चार कुमार गए, नारायण गए, ब्रह्मा जी गए, इंद्रदेव गए, वो जिन विष्णु से मिलते हैं वो ये विष्णु है, ये गर्भोदक्षाय विष्णु है। तो पहले महाविष्णु, जिन्हें कार्णोदक्षाय विष्णु भी कहते हैं, लेकिन महा क्योंकि बहुत बड़े हैं तो महाविष्णु के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये गर्भोदक्षाय विष्णु, इन्हें गर्भोदक्षाय क्यों कहते हैं? गर्भोदक्षाय इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके गर्भ से कमल का फूल निकलता है। अगर आप देखेंगे, इनके गर्भ से कमल का फूल जो निकल रहा है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं। ये इनकी नाभि से कमल का फूल निकला, उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। और बाकी सारे के सारे कहते हैं 14 भू हैं, 14 भवन हैं, तो वो सारे इसके बीच में हैं। ये सबसे बीच में पृथ्वी है, भू। हम कहते हैं बोम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र, वो यहाँ इन तीनों से बनता है। इसलिए हम लोग स्वर्ग को सबसे ऊपर मानते हैं। अक्सर कहते हैं अरे वो स्वर्गीय हो गया है, या वो कहते हैं परलोकी हो गया है। लेकिन भक्त ऐसा नहीं मानता, क्योंकि भक्त स्वर्ग नहीं जाना चाहता। तो ब्रह्मा जी इसमें सबसे ऊपर है। नीचे अगर आप देखेंगे, अतल वितल सुतल, सुतल है जहाँ पे बलि महाराज गए थे, और वामन देव लिखा है, वामन देव यहाँ निवास करते हैं। वामन देव जब बलि महाराज को, उन्होंने वामन देव का अवतार लिया था, बलि महाराज को जब सब कुछ ले लिया था, उन्होंने सब कुछ, उन्होंने कहा भगवान तीसरा पग मेरे सर पे रखो। तो यहाँ पर सुतल देव उन्होंने दे दिया था। भगवान ने कहा सुतल देव मैं आपको देता हूँ, और मैं खुद वहाँ का द्वारपाल बन के रहूँगा। तो कहते हैं वामन देव वहीं पे रहते हैं, सुतल देव में, उनके पास में, बलि महाराज के पास में। बलि महाराज जो थे वो प्रहलाद महाराज के पोते थे। तो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये पाताल है जो कि बहुत मशहूर है। कहते हैं अरे वो पाताल में पृथ्वी चली गई, अरे पाताल से ही निकला है, ये पाताल होता है यहाँ पे। लेकिन ये ऊपर के भी है, ये पृथ्वी है, और ये प्रेत आत्माओं का लोक है एक ऊपर, भूर भुआ, और फिर उसके ऊपर स्वर्ग है। तो प्रेत आत्माएं जो होती हैं, जो जिनका शरीर खत्म हो जाता है लेकिन उनकी आत्मा आध्यात्मिक रूप से तरक्की नहीं कर पाती, तो वो बेचारे यहाँ बीच में फंस जाते हैं। क्योंकि पृथ्वी पे तो सिर्फ उनको, तो वो कभी कभी वहाँ से नीचे जब आते हैं तो वो वहाँ से आते हैं। ये भी कई बार रेफरेंसेस आता है कि प्रेत आत्माएं जो आई हैं वो कहती हैं कि हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आए हैं, हम अपने लोक चले जाएंगे। तो कौन से लोक? वो यहाँ से भुहर से आते हैं। इसका काफ़ी वर्णन है। और स्वर्ग से ऊपर 3 हैं, 4 हैं वैसे, लेकिन 3 जो है वो महरलोक, जनलोक और तपोलोक। ये 3 हैं जो सिद्ध लोग होते हैं, जो काफ़ी तपस्या कर लेंगे, सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे, और वो सारे के सारे ज्ञानी हैं। वो भक्त नहीं, वो ज्ञानी हैं, वो सारे यहाँ पहुँच जाएंगे। और उससे ऊपर वो ब्रह्मा जी का लोक है, जिसे सत्य लोक भी कहते हैं। और एक ध्रुव लोक है जो बहुत मशहूर है। ध्रुव लोक और स्वर्ग लोक लगभग एक ही जगह पर है, थोड़ा सा ऊपर है ध्रुव लोक। और ध्रुव लोक जो है वहाँ पे एक और विष्णु रहते हैं। उन विष्णु का नाम है, पहले महाविष्णु, दूसरे गर्भोदक्षाय विष्णु, तीसरे जो हैं उनका नाम है क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये जो क्षीरोदक्षाय विष्णु हैं ये ध्रुव लोक में रहते हैं। ये जब ध्रुव महाराज को विष्णु भगवान ने वरदान दिया था, तब ध्रुव भगवान ने कहा अब नहीं छोड़ूंगा। अभी आजकल अगर आप विष्णु पुराण देख रहे हैं, उसके अंदर भी ये आया होगा ध्रुव लोक का, क्योंकि ध्रुव भगवान का भागवतम में भी है और विष्णु पुराण में भी है। तो ये जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है, क्षीरोदक्षाय जो विष्णु है, ये विष्णु है, यहाँ पे लिखा भी है कि ध्रुव लोक भौतिक जगत के अंतर्गत है। अच्छा, ये जितना हम देख रहे हैं ये भौतिक है, मतलब स्वर्ग जो है ये भी भौतिक है। कुछ लोग स्वर्ग को गजब मानते हैं, गजब है वो, हमारे यहाँ से तो बहुत गजब है वो, लेकिन फिर भी भौतिक है। भौतिक का क्या मतलब है? वो खत्म होता है। भौतिक और अध्यात्म में दो अगर डिफरेंस देखें तो ये है कि भौतिक जो भी है वो चीज़ खत्म होगी, चाहे अभी खत्म हो चाहे
लाखों करोड़ों साल बाद खत्म हो, लेकिन खत्म होगी। जो अध्यात्म है वो कभी खत्म नहीं होगा। ये पहला डिफरेंस। और दूसरा कि सिर्फ अध्यात्म जगत ही एक ऐसा जगत है जहाँ पे विकार नहीं है, जहाँ पे लोग सत्यचित आनंद हैं, कोई किसी से दुश्मनी नहीं लगता। और भौतिक के अंदर ब्रह्मा जी सबसे ऊपर हैं, ब्रह्मलोक के अंदर सबसे पहले वो निकले, उन्होंने ब्रह्मांड की सृष्टि करी, लेकिन उनके अंदर भी विकार आता है। ऐसा है, ऐसा कई बार इसके अंदर आया है। एक मैत्रेय मुनि हुए हैं, वो गए थे टेस्ट करने के लिए, तो ब्रह्मा जी को लात मारी, शिव जी को लात मारी और विष्णु भगवान को लात मारी, तो तीनों का क्या क्या रिस्पॉन्स रहा उससे पता लगता है। लेकिन शिरोदक्षाय विष्णु जो हैं, जो तीसरे विष्णु हैं, ये हैं जिनको हम परमात्मा कहते हैं। ये विष्णु भगवान का जो अंश है, ये सबके अंदर होता है परम आत्मा के रूप में। ध्रुव लोक भौतिक जगत में अंतर्गत शिरोदक्षाय विष्णु का धाम है, उसके ऊपर दूध का समुद्र है, और उसी समुद्र के अंतर्गत एक द्वीप है जिसे श्वेत द्वीप कहते हैं। ये भी आपने शायद सुना हो कि ये एक विष्णु हैं जो कि श्वेत द्वीप में रहते हैं। एक विष्णु तो ये सांप की शैया के ऊपर होते हैं, जो गर्भोदक्षाय विष्णु है। ये जो विष्णु होते हैं, ये श्वेत द्वीप में रहते हैं। शिरोदक्षाय विष्णु परमात्मा के रूप में सबके हृदय में तथा प्रत्येक परमाणु में विराजमान होते हैं। तो वो जो इंसान ऐसा कहे कोई कि भाई हर इंसान में परमात्मा है, तो वो सही कहते हैं, क्योंकि बात सही है, हर इंसान में परमात्मा है। लेकिन ये परमात्मा अंश हैं, ये अंश हैं, और ये भी निकले हैं भगवान से। तो ये सारी चीज़ें भगवान से निकली हैं, और क्वालिटी में ये भी सत्यचित आनंद है, लेकिन क्वांटिटी कम है। क्वालिटी वही है, क्वांटिटी कम है। गुणात्मक, जो हमने गुणात्मक एकता है, लेकिन वो गुण जो है, वो गुणों की क्वालिटी कम है, गुणों की क्वांटिटी कम है। तो ये चीज़ है। ये अगर आपने पहली बार देखा है, मैं आपके साथ में ये फॉरवर्ड कर लूँगा। अविनाश के साथ में है तो अविनाश उधर मम्मी जी के साथ में शेयर कर सकते हैं। काना ये मैं आपके साथ में शेयर कर लूँगा, इंग्लिश और हिंदी का दोनों में है। तो बहुत अच्छा है ये, हमारे पास प्रिंटेड है। आप चाहें तो 300 से 400 450 के बीच में आता है ये। कहीं इस्कॉन टेम्पल से आप ले सकते हैं, अपने घर में लगाएं, और बहुत सारी क्लैरिफिकेशन पूरी होती हैं इसमें। स्पेशली शिव जी के लिए हमको काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो हिस्सा है जहाँ से आध्यात्मिक जगत से भौतिक संसार शुरू हुआ, ये बहुत गजब है। महत तत्व, ये महत तत्व भी आएगा अभी, इसके बारे में भी भगवान ने बताया है कि ये क्या चीज़ है। और हम प्रकृति देखेंगे, वो क्या चीज़ है। ब्रह्म ज्योति देखेंगे, क्या चीज़ है। महाकाल धाम, शंभु, सदाशिव, ये सारे बहुत क्लियरली जो हमको पता लगते हैं। तो शिव जी को हम देख सकते हैं, इसमें काफ़ी रेफरेंस है जो हम देख सकते हैं। मे भी कभी अलग से क्लास करें, हम सिर्फ इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए, इसके अंदर अगर किसी को कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो प्लीज़ बताएं, या मैं आपके साथ में। हाँ जी, क्लैरिफिकेशन हो शायद हो गई वेरी नाइस। होगी। मुझे अदरवाइज परमात्मा में ये क्या मैं शेयर करता हूँ, उसे पढ़ के आप देखिए, और उसके बाद कुछ हो तो फिर हम कर सकते हैं। चलें, तो 631 हमने किया, हम 632 पे चलते हैं। ये 32वां छठे चैप्टर का। हे अर्जुन, ये पूर्ण योगी। अब देखें, पहले योगी के बारे में बात हुई, फिर वास्तविक योगी के बारे में, अब पूर्ण योगी। तो ऐसे धीरे 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 योगियों के लिए भी डिफरेंस रियलाइजेशंस है कि वो क्या चीज़ अनुभव कर रहे हैं। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो ये वही वाली बात है जो कि हमने बात करी कि अगर 4 संत हैं और कोई चोर पकड़ ले और कहे कि कौन से संत को मार दूं, और चारों संत अलग अलग हैं। एक संत है, लीडर है, सब। एक बिल्कुल जवान है, कुछ अभी आता नहीं, सीखेगा। एक बिल्कुल बुजुर्ग है, मरने ही वाला है। एक ऐसा है जिसे जो काम आता है, थोड़ा नहीं आता है, थोड़ा एक्सपीरियंस है। तो वो कहे किसको मार दूं, तो वो कहेगा किसी को भी मार दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सबको सेम ही देखता हूँ। ये नहीं कि वो एक्सपीरियंस है, वो कम एक्सपीरियंस वाला है। लेकिन ये
ये दृष्टि है। अगेन भौतिक संसार में जब हम रहेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना कोई हाथी काट दें, कि हम आग में ही कूद जाएं। जैसे कि अद्वैत वाले अगर कभी कोई कहे कि सब एक है, सब कुछ एक है, ये जो आग है ये भी मैं हूँ, ये दीवार है ये भी मैं हूँ, और मैं जो हूँ मैं भी मैं हूँ, ये सब भ्रम है, तो फिर भ्रम को भ्रम में मिलने दो ऐसे। लेकिन अगेन ये वही है जिनकी अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं होती है। लेकिन अगर वैसे हम जो यहाँ लिखे चीज़ें हैं उसके ऊपर देखें, तो वो सब के सुखों दुखों में वास्तविकता समानता का दर्शन होता है। मतलब फिर आप ये नहीं देखो कि मेरे है कि किसी और का है, नहीं, सारे सेम है, सारे एक है। और उसके बाद जो खुशी आएगी, क्योंकि खुशी जो दुख है वो मेनली आता ही इसी वजह से है, जब डिफरेंसेस होने लगते हैं। उसको ज़्यादा मिल गया, मुझको कम मिल गया, उसको क्यों मिल गया, मैंने कम काम किया था, मैंने कम मेहनत करी थी, मैंने कौन से पाप किए थे। जब ये सारी चीज़ें आती हैं, अक्सर यही फंडामेंटल चीज़ें हैं, मुझे भी चाहिए है, या तो उसको मिल गया मुझे नहीं मिला, या मुझे कुछ ऐसा मिल जाए उसे नहीं मिल गया। और कई बार होता है, जैसे कि माने आप मर्सिडीज़ ले लें गाड़ी, ठीक, तो पूरे एरिया में किसी के पास मर्सिडीज़ नहीं है, तो भाई वाह क्या बात है। लेकिन पता लगा मर्सिडीज़ वालों ने सबको एक एक मर्सिडीज़ दे दी, आपका सारा का सारा उत्साह ही खत्म हो जाएगा, वो मर्सिडीज़ की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। सबके पास है मर्सिडीज़। जैसे स्मार्टफोन शुरू में आए थे, भाई वाह स्मार्टफोन है, अरे उसने तो एप्पल का नया वाला फ़ोन दिया। अब आप देखें तो सबके पास ही है। अब कोई किसी को ऐसा देख के नहीं लगता अरे उसके पास भी एप्पल का है, वो महंगे वाला। सभी के पास महंगे महंगे फ़ोन है, एक टाइम था। तो जब हम कंपेयर करने लगते हैं तभी ऐसा लगता है हमारा सुख और दुख आता है। अगर कंपेयर करना ख़त्म करते हो, वो समानता आ जाए, तो ऑटोमेटिकली खुशी आ गई, दुख है ही नहीं। किसका किससे कंपेयर हो रहा है, वो भी भगवान में भी भगवान, वो भी परमात्मा का अंश है, मैं भी परमात्मा का अंश हूँ, तो सभी सेम है। इसमें अगर कोई चीज़ हो तो आप प्लीज़ बताएं तात्पर्य में। भगवत, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये 32 गया, तो हम 33 पे जाएंगे। जी, अर्जुन ने कहा, अभी तक भगवान कह रहे थे, अर्जुन ने कहा हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। अब आप देखें कि अर्जुन कौन थे। अर्जुन 5 पांडव थे, 5 पांडवों में से एक थे। अर्जुन इंद्र, जो कि देवताओं के लीडर हैं, इंद्र, उनका अंश थे, उनके पुत्र थे। अर्जुन वो थे जो अंधेरे में चला सकते थे तीर। अर्जुन वो थे जिनको गुणातीत कहते हैं। अर्जुन वो थे जिनको कहते हैं कि उनको एक और वर्ड आता है संस्कृत में जिसका मतलब है कि उनको अपनी नींद पे काबू था। वो चाहें तो बिना सोए लड़ सकते हैं, उनको अपनी नींद पे काबू था, उनको बहुत अलग अलग शक्तियाँ मिली हुई थी। वो अर्जुन ये कह रहे हैं, और वो भी उस युग में कह रहे हैं, वो उस युग के अंदर कह रहे हैं कि भगवान ये जो आपने योग की पद्धति बताई है, संक्षेप में जो आपने बताई है मेरे को, ये मेरे लिए अव्यवहारिक, मतलब प्रैक्टिकली नहीं है, असहनीय, मैं सहन ही नहीं कर सकता इसको। और जैसे भाई आपने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल है कि इंद्रियों के अपने नाक के आगे के छिद्रों पे दोनों नेत्रों से एक टाइम में देखकर जंगल में कहीं एकांत जगह बैठ के मन को स्थिर करके कैसे कर पाए, ये वो अर्जुन कह रहे हैं। तो हम कलयुग के अंदर कौन है क्या है, हमसे अच्छा कोई नहीं जानता, राइट। हम खुद जानते हैं कि हमारा मन कितना कंट्रोल में है। अर्जुन ऐसा कह रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं कि हमारी क्या वैल्यू है। और फिर वो आखिरी में बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो भगवान पहले ही कह चुके हैं कि योगी वो बनेगा जो कि मन को चंचलता और अस्थिरता को संभालेगा। तो अर्जुन तो कह रहे हैं जी ये तो मतलब प्रैक्टिकली नहीं है, ये कैसे कर सकते हैं हम, ये जो चीज़ आप कह रहे हो। लेकिन भगवान अब यही कहेंगे भाई ये तो ज़रूरी है, मतलब मन को तो संभालना बड़ा ज़रूरी है। तो ये हमारा 33 हुआ। कोई अगर तात्पर्य में चीज़ आप हो तो बताएं, अगर 33 से 36 यही चलेंगे अभी। हे कृष्ण,
चूंकि मन चंचल, अस्थिर, अश्वखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। ये भी एक बहुत अच्छा वर्स है जो अक्सर मैं रेफर करता हूँ कि मन, वो कह रहे हैं हवा को कौन कंट्रोल कर सकता है जो हवा बाहर निकल रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक बार को चलो मैं हवा को वश में कर लूँ, लेकिन ये तो मेरे को मन उससे भी ज़्यादा कठिन लग रहा है। तो मन की बात, और नीचे बड़े रेफरेंसेस दे रखे हैं, कठोपनिषद का बता रखा है मन के बारे में और क्या क्या बातें हैं। तो वो कोई चीज़ तात्पर्य में तो बिल्कुल आप बताएं, अदरवाइज अगले दो में भी इसी चीज़ के बारे में बात होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे बाहो कुंती पुत्र, निसंदेह, मतलब कि अर्जुन तो कह ही रहे हैं, पहले तो हमने ये क्लियर किया कि अर्जुन कौन है। अर्जुन गजब के थे, गजब के इंद्रियों, भगवान इंद्र के, इंद्र को भी भगवान कहते हैं, इंद्र के अंश थे, अंधेरे में चला सकते थे तीर, अपनी नींद पे उनको था, अपने गुणों के ऊपर उनको कंट्रोल था। हाँ, वो बात जरूर है कि युद्ध से पहले उनके अंदर भी विकार उत्पन्न हो गया था, क्योंकि वो पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था उनको। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मन चंचल है, लेकिन उनके कहने से क्या होता है, यहाँ भगवान भी कंफर्म कर रहे हैं। अगर कोई, हम किसी को कहें और कोई कहे नहीं यार क्या करता है, मन तो इजीली कंफर्म हो जाता है, तूने किया नहीं है, तू अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, तो जो भगवान कह रहे हैं क्या वो गलत कह रहे हैं? पहले तो अपने रियलाइजेशन से समझ ही सकते हैं, लेकिन भगवान कंफर्म कर रहे हैं निसंदेह, कि डाउट है ही नहीं, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। सिर्फ कठिन कठिन ही नहीं, अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो उपयुक्त अभ्यास, उपयुक्त होता है एप्रोप्रिएट, और अभ्यास तो एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है, लेकिन कौन सी करनी है? एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट मतलब उचित, कि ऐसी नहीं कि कोई भी एक्सरसाइज करने चले जाओ। जैसे आप किसी को कह दो कि भाई आपको अपना पेट कम करना है, एक्सरसाइज करो, कह ठीक है, वो गया जिम के अंदर और 2 साल हाथों की एक्सरसाइज करता रहा, तो अभ्यास तो उसने खूब किया, लेकिन कौन सा किया? वो युक्त फुल नहीं किया, युक्त, उपयुक्त, उचित अभ्यास करना है भाई। और विरक्ति, विरक्ति द्वारा, विरक्ति वही, क्योंकि भाई अपने इंद्रियों पर काबू करके आप अभ्यास करोगे। तो ये पहली चीज़ हमें समझनी है कि हमें कहाँ जाना है, और दूसरी चीज़ ये कि ये एकदम से नहीं होगा। ये हम 18 अध्याय समझ लें तो वो सिर्फ समझ में आया है हमको, अभी अभ्यास तो करना बाकी है। और अभ्यास कब करेंगे? अभ्यास हर दिन करेंगे। पहले अभ्यास 24 घंटों में से हो सकता है 2 मिनट हो, फिर 4 मिनट हो, फिर आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, धीरे 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 अभ्यास का समय बदलेगा। पहले अभ्यास सिर्फ आंखें बंद करके बैठ के होगा, या हो सकता है अलग अलग लोगों, कुछ लोग गाना बजाएंगे, कीर्तन करेंगे, तब उनको अभ्यास लगेगा। कुछ लोग पूजा कर रहे होंगे भगवान की, दुला रहे होंगे भगवान को, नहला रहे होंगे, अभिषेक कर रहे होंगे, तब उनका अभ्यास हो रहा होगा। लेकिन धीरे 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 भक्त बनेंगे तो हर समय अभ्यास ही चल रहा है, हर समय अभ्यास चल रहा है। 35 के अंदर और कोई चीज हो तो प्लीज। ये 35 में मैं दोबारा से एग्जांपल देना चाहता हूँ जो मैंने पहले दे रखे हैं, क्योंकि कुछ लोग ने जी अभ्यास, यहाँ पे 2 एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम दिए थे। एक तो कोई घोड़सवारी सीख रहा है और उससे घोड़ा काबू नहीं आ रहा, तो रोज प्रैक्टिस करता है, रोज प्रैक्टिस करता है, और फिर घोड़े के लगाम उसको काबू आ जाती है। इसी तरह रोज रोज प्रैक्टिस करके जैसे आप घोड़सवारी सीख जाते हैं, वैसे मन भी काबू आ जाता है, बट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और दूसरा एग्जाम्पल दिया था मैंने लास्ट टाइम की, एक माँ अपने बच्चे को, बच्चे को हर चीज चाहिए, वो हर जगह जाता है, मोबाइल भी चाहिए, चॉकलेट भी चाहिए, हर गलत चीज चाहिए, बट डिटर्मिनेशन, माँ में डिटर्मिनेशन होती है कि मैं नहीं लेके दूँ। तो बात अलग है, आजकल की माँ कहती है कि ले बेटा मोबाइल ले ले, मेरा पेट छोड़। बट क्योंकि वो बेचारी, वो भी इंद्र तृप्ति में, उनकी भैया माँ आ जानी, मैं किसी माँ को मैं गलत नहीं कह रहा, बट कलयुग के अंदर जब जब कलयुग के अंदर केकई अपनी इंद्रियों को नहीं बजा पाए, जब मंथरा आई, बाद में कितना पछताई कि मैंने भगवान राम को जंगल भेज दिया। अगर मैंने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होता, अगर मैं पहचान लेती, अपने कानों से गलत ना सोचती, मंत्रा ने जो बताया था। तो इसलिए
अगर हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखें और जो बंदा आपको गलत सिखाए उसको मंत्रा समझे कि भैया ये देखो, जैसे कोई कहे भक्ति करने का क्या फायदा, छोड़ना छोड़ना, मेडिटेशन करने का क्या फायदा, छोड़ना बे, तो वो जो अगर आपको बोल रहा है सामने वाले को, अगर हम पहले ही समझ ले कि ये हमारी जिंदगी में एक तरीके से मंत्रा बन के आया है, तो वी कैन टेक ए एग्जाम्पल, अभ्यास। और दूसरी चीज बताइए, डिटैचमेंट। हर चीज भोगो बट उससे अटैच मत रहो। ये दो चीजें भैया मैं एग्जाम्पल देना चाहता था। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया। अभ्यास, और अभ्यास के अंदर जैसे हमने देखा कि चैप्टर 3 में निष्काम कर्म योग, चैप्टर 4 के अंदर हमने देखा ज्ञान योग, चैप्टर 5 में हमने देखा कि ऐसा निष्काम कर्म योग उस ज्ञान योग के साथ में, और फिर छठे में हम देख रहे हैं कि जो अष्टांग योग है, और फिर उसके आगे हम देखेंगे जो भक्ति योग है। तो इन सब चीज़ों का हम अभ्यास करते चलेंगे। और वैराग्य बताया भाई, जो चीज़ें हमारे लिए नहीं है उन चीज़ों से हमें वैराग्य लेना है। वो चीज़ें हमें खुद को पता लग जाती हैं कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे साधना के लिए नुकसान पहुंचा रही हैं, और धीरे धीरे। और इसके अंदर प्रहलाद महाराज का जो एग्जाम्पल आता है, प्रहलाद महाराज जो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, दोस्तों को, कि हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो उसमें 9 तरीके के सर्विस आती हैं, डिवोशनल सर्विस, भक्ति। उसमें से जो पहली आती है वो है श्रवणम। तो श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए हमको। हम और कुछ भी ना करें तो सुनना हमारे लिए बहुत ईजी है। और आजकल तो सब जगह इंटरनेट इतने सारे अच्छे जो भागवतम सुनाते हैं वो आप सुने। भागवतम बहुत अच्छी चीज़ है, भागवतम को सुनना चाहिए। जितने भी लोग उसके अंदर बहुत गजब गजब चीज़ें बताते हैं, तो वो है उसके अंदर सब कुछ। और एक और एग्जाम्पल आता है कि जैसे इंसान भूखा है, इसके अंदर ही उदाहरण के रूप में, कि भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है उतनी ही अधिक दृष्टि और शक्ति मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य दृष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। मतलब हमको भूख है लेकिन वो भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। जी अविनाश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप अनम्यूट हुए थे, मैंने कहा। भैया यही कहना चाहता हूँ, अगर फिर भी किसी को इतना मुश्किल अभ्यास सीखना ही है, किसी ने कहना है कि भैया मैं तो यही करूंगा, हाँ, तो फिर इसके डिटेल्स में जिसका जाने का मन है उसको फिर वो पतंजलि अष्टांग मार्ग जी सेपरेटली वो पढ़ लेगा। बिल्कुल। और फिर इसको, क्योंकि यहाँ पे अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस बोली गई है, हाँ जी, अगर किसी को फिर भी प्रैक्टिस करने का मन है तो उसको स्पेशली अलग से जाके अष्टांग मार्ग पढ़ना पड़ेगा, उसको समझ में आ जाएगा वहां पे कि किस किस तरह से क्या क्या करना होता है। बस बिल्कुल। जी, बहुत अच्छा। तो चलिए हम अगले पे चलते हैं। 36। जी, जिसका मन उष्खल, ये पहले भी आया था। मन उच्छृंखल है, मतलब एंशियस है, मतलब विचलित है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है। किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मानना है। मतलब भगवान फिर से कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ, मन कठिन है, लेकिन 2 कार्य अगर आप करें, अभ्यास करें और वैराग्य करें, तो मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ कि आप कर सकते हो। मतलब मन जो है उसको कंट्रोल करना ही करना है अभी अभ्यास के द्वारा। वो अभ्यास बहुत ईजी हो जाता है जब हम दूसरी डायरेक्शन में उसको कहीं पे लगा देते हैं। और अब जो शुरू होगा, हम ऐसा करते हैं यहीं रुकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो 37 से 45 तक हम पढ़ेंगे। 47 वर्सेस हैं इसके अंदर, चैप्टर 6 के अंदर। 37 से जो हम पढ़ेंगे वो, अब अभी तक हमने ये बताया कि वो योगी कैसा है जो कि सिद्ध है योगी, जो पूर्ण है योगी, जो वास्तविक में योगी है, वो कैसा योगी है। अब जो आगे बात होगी 37 से लेके 45 तक, तो वो अब योगी बनने की कोशिश करते हुए जो योगी नहीं बन पाएगा, जो कि अक्सर हमारे सामने लोग होते हैं, वो लोग कैसे होंगे, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलेंगी। तो अगले जो करीबन, अगर हम देखें, लगभग 8-9 वर्सेस ऐसे हैं, या 10 मान लें, क्योंकि उसके बाद
लास्ट के जो 2 वर्सेस हैं वो एक तरीके से समराइज करेंगे पूरे चैप्टर को, और जो हमने अभी तक करी हैं, कर्म, ज्ञान, योगी और फिर भक्ति, वो एक हम लैडर देखेंगे, सीढ़ी देखेंगे कैसी। लेकिन तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं आज, और कल हम इसके आगे से 37 से शुरू करेंगे। अगर आपको मौका मिले तो आप प्लीज़ पढ़िएगा इसके आगे, तो पढ़ें, तो कोई प्रश्न हो या कुछ और आप उदाहरण देना चाहें तो और अच्छा लगेगा, बताइएगा, अदरवाइज हम कल यहीं से कंफर्म करते हैं। हरे कृष्ण। बाबा। हरे हरे